मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। 1 अप्रैल सन 2022 और भारतीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार और भारतीय पद्धति और संस्कृति के अनुसार हमारा नया वर्ष अब शुरू हुआ। तो आपके लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास की अमावस्या है 1 तारीख को। अमावस्या वाले दिन कुछ दान करने से लाभ होता है। पितरों के निमित्त जलांजलि देने से, ओम पितृभ्यो सुधा कहने से विशेष प्रकार के आशीर्वादों की प्राप्ति होने लगती है। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि में स्वभावतः मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्रों का प्रभाव देखा जाता है। मृगशिरा के 2 चरण जिसका स्वामी मंगल होता है, आर्द्रा के 4 चरण जिसका स्वामी राहु, और पुनर्वसु के 3 चरण जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यानी मंगल, राहु और गुरु के प्रभाव वाली ये राशि मिथुन राशि है। ऐसे लोग बहुत जीनियस होते हैं, क्रोध एकदम करते हैं, गलत चीज़ इन्हें टॉलरेट नहीं होती, बहुत फास्ट मूवर होते हैं, तेज़ी से सोचने वाले होते हैं। और आर्द्रा बहुत गहराई के साथ गुप्तचरी का जो काम होता है, जिसे सीआईडी कहते हैं, जासूसी के कार्यों के अंदर दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। और पुनर्वसु और विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ऐसी राशि मिथुन राशि, और जिसका गोचरीय प्रभाव अगर देखें तो इस बार भाग्य स्थान के अंदर शुक्र, मंगल और गुरु का प्रभाव कुंभ राशि में भाग्य स्थान में पड़ रहा है। शनि अष्टम भाव में है और राहु केतु का क्रमशः 6 और 12वें भाव में कालसर्प योग। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान देने की बात होगी। सूर्य दशम भाव में जिनका केंद्रीय बल लगन को मिलता है, और बुध जो हैं जो कि लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं, वो एकादश भाव में आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती लिए हुए। आइए देखते हैं कैसा प्रभाव है। 1, 2, 3 तारीख की स्थितियों को गौर करें। 1 को चैत्र मास की अमावस्या। अमावस्या वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और पितरों को जल देना हमेशा ही शुभ रहता है। 2, 3, 4 2 को नल नामक विक्रम संवत्सर का आरंभ, नवरात्र भी आरंभ है। नवरात्रों में देवी माँ की पूजा की जाती है, तो उसके अंदर अभ्यंग स्नान होता है। अभ्यंग स्नान के बाद ज्वार बीजना होता है, फिर देवी माँ की पूजा होती है, फिर दीप प्रज्वलन होता है। तो ये देवी माँ की पूजा का संकल्प लेते हुए प्रारंभ। 3, 4, 5 3 को श्री मत्स्य जयंती, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए 4 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो ये स्थिति शुभ कार्यों में धन का व्यय है, मंत्र जाप का, साधना का और देवी की कृपा पाने का यह अभूतपूर्व अवसर। आगे चलते 4, 5, 6, 5 को श्री लक्ष्मी पंचमी। लक्ष्मी पंचमी का दिन बहुत शुभ है। इस दिन अगर हम देवी लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करेंगे तो विशेष धन, मान, संपदा की प्राप्ति होती है। 6, 7, 8, 7 को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल जब कुंभ राशि में जाते हैं तो भाग्य स्थान में आ जाते हैं। अब मिथुन राशि के लिए मंगल कोई विशेष शुभ नहीं होता। मंगल षष्ठेश और एकादशेश होकर आर्थिक दृष्टि से शुभ होता है, लेकिन 6 और 11वें का स्वामी होने से रोगदायक होता है, चोट भी देता है। तो मंगल कोई विशेष शुभ नहीं है, इसका विशेष हमें ध्यान रखना होगा। ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगी। आगे चलते हैं 8, 9, 10। 8 को बुध का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध मेष राशि में जब प्रवेश करते हैं स्वभावतः आपके पंचमेश और द्वितीयेश होकर आते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से कहीं से धन प्राप्ति के योग बहुत तेजी से बनते हुए दिखाई देते हैं। 9, 10, 11, 9 को श्री दुर्गा अष्टमी। अष्टमी वाले दिन हवन करते हैं। देवी माँ की पूजा करने के बाद 8 देवियों को भोजन देते हैं। एक लांकड़े को भगवान हनुमान जी का स्वरूप मानते हुए, कभी कभी भैरव का स्वरूप मानते हुए पूजा की जाती है। तो ये देवी माँ के नवरात्रे आपके लिए शुभ हो। 10, 11, 12, 10 को श्री राम नवमी जयंती है और 12 तारीख को कामदा एकादशी। कामदा एकादशी में अपनी कामनाएं पूर्ण हो। ये एकादशी जो है लड़कियों के लिए सुंदर वर को और वर के लिए कन्या की प्राप्ति का कराने का योग भी बना देती है। आगे चलते 13, 14, 15। 13 को गुरु का मीन राशि में प्रवेश। गुरु जब मीन राशि में स्वभावतः आप प्रवेश करेंगे तो 10th हाउस में जाएंगे। ऑफिस के कार्यों में लाभ होगा, बिजनेस में फायदा होगा, कपड़े के उद्योग में, कागज के उद्योग में विशेष लाभ होने वाला है। खाने पीने के उद्योगों में भी विशेष लाभ की संभावना। और यदि आप वकील हैं या जज हैं, कोई अच्छा निर्णय करने की स्थितियां भी दिखाई देती हैं। 14, 15, 16, 14 को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो स्वभावतः आर्थिक दृष्टिकोण से नए समीकरण बनते हैं।
कोर्ट कचहरी में लाभ, ऊंचे IAS IPS अफसरों से भी फायदे और इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यों में विशेष लाभ के योग। राजनीति में कुछ नई बदल आपके लिए शुभ होने जा रही है। 16, 17, 18, 17, 16 को चैत्र मास की पूर्णिमा वाले दिन थोड़ी जलांजलि चंद्रमा को देनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ 17, 18, 19, 18 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा करेगी। पति पत्नी के संबंधों में भी तकरार दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े, उनसे बचना चाहिए। फास्ट ड्राइविंग से बचें, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 19, 20, 21, 19 को अंगार की श्री गणेश चतुर्थी व्रत। गणेश जी का व्रत रखने से हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। 20 तारीख की अगर हम स्थिति पे गौर करें, 20 तारीख की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़े संघर्ष, थोड़े स्ट्रगल दिखाई देते हैं, लेकिन आगे आपको उसका एडवांटेज जरूर मिलता हुआ दिखाई देता है। 22, 23, 24 को बुध का वृषभ में प्रवेश और पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। बुध जब वृष राशि में प्रवेश करते हैं, विशेष रूप से मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्यों में धन का व्यय, विवाह इत्यादि के कार्यों में धन का व्यय, ये दिखाई देता है इसके अंदर। 25, 26, 27, 26 को एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत रखने से बहुत से शरीर के रोग, असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, तो ये बहुत शुभ है। 27, 28, 29, 27 को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जब मीन राशि में आते हैं तो स्वभावतः ऑफिस के कार्यों में शुभता लेके आते हैं और इसी के साथ साथ कपड़े के उद्योग में, डिज़ाइनिंग के उद्योग में विशेष लाभ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक की लाइन में, बिजली की लाइन में या मोबाइल के क्षेत्र में या एग्जीबिशन के या फिल्म उद्योग में विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। 28, 29, 30, 28 को प्रदोष व्रत। इस व्रत में शिव जी का अभिषेक करने से नाना प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। 29 तारीख को शनि का कुंभ राशि में प्रवेश। जब शनि कुंभ में प्रवेश करते हैं तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये शुभ इसलिए है कि शनि अष्टम से निकल के नवम में आ जाते हैं, तो भाग्य स्थान में आने से भाग्य की वृद्धि, अब निरंतर आगे लाभ होना ही शुरू हो जाएगा आपको। और इसी के साथ साथ 30 तारीख की शनिवारी अमावस्या। शनिवार की अमावस्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ होता है। पितरों के निमित्त जलांजलि देना और भी शुभ होता है। मिथुन राशि वालों के लिए एक पन्ना छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं। 5.25 से 6.25 रत्ती का, वो उनके लिए शुभ है। और ओपल रतन पहन सकते हैं 10 से 10.5 कैरेट का, अपनी इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुल मिला के ये महीना आपके लिए मिला जुला, लेकिन थोड़े चैलेंजेस भी लिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन मंडे टू सैटरडे 11 AM to 6 PM, BE 279, स्ट्रीट नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 88600063030। वेबसाइट www.bhavishyakathan.com, आचार्य अनिल वत्स @gmail.com।